एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सविता। की वीडियो में मैं आपके लिए फिजियोलॉजी के टर्म का टॉपिक लेके आई हूँ कि फिजियोलॉजी होती क्या है। जिस तरह मैंने आपको अनाटमी के ये यूज़ बताए थे कि अनाटमी क्यों ज़रूरी है, इसी तरह से मैं आपको ये बताऊँगी कि फिजियोलॉजी क्यों ज़रूरी है, फिजियोलॉजी होती क्या है। तो फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक स्टडी होती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये एक स्टडी होती है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स की। इसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। शब्दों में अगर मैं करेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि करेक्टरिस्टिक और फीचर के अकॉर्डिंग देखें तो ये मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है, ठीक है। यानी कि ह्यूमन बॉडी है वो कैसे काम कर रही है, तो ये कहना चाहता है ये हेल्प करती है अडेप्टेशन में। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ को हम ले लेते हैं, ठीक है। एंड होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी में, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये जो हमारी फिजियोलॉजी है दो में रोल प्ले करती है, ठीक है। तो जो फिजियोलॉजी होती है अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टाइप के अकॉर्डिंग ये 3 तरह की होती है। वैसे तो मेनली इट इज़ मेनली ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में अगर बात करें तो ये एक जनरल फिजियोलॉजी होती है और एक सिस्टमेटिक होती है, सिस्टमिक होती है। अगर हम जर्नल की बात करें तो जर्नल के बारे में अगर आपको बताऊं, जनरल फिजियोलॉजी जो हम किसी भी ये जनरल फिजियोलॉजी से हम क्या समझते हैं, जो कि बेसिक फंक्शन ऑफ ऑल सिस्टम को बताते हैं, वो जनरल फिजियोलॉजी होती है। सिस्टमिक की बात करें तो जिसके अंदर है ना हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ बॉडी के फंक्शन को हम पढ़ते हैं, वो सिस्टमिक होती है। तो हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। अगर हम जर्नल की बात करें तो आप इसमें लिख सकते हो कि these are basic to the functions of all the system। मतलब कि इस फिजियोलॉजी के अंदर हम जनरल वे से फिजियोलॉजी यानी जनरल वे से बॉडी के फंक्शन को हम पढ़ते हैं। जो हमारी सेकंड टाइप थी वो थी स्पेसिफिक। अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो स्पेसिफिक फिजियोलॉजी होती है कि सीधा बोल सकते हो इट डील्स विद द functioning of different system of the body। यानी कि ये डील करती है डिफरेंट सिस्टम ऑफ बॉडी के फंक्शन से। एग्जाम्पल के लिए रेस्पिरेटरी पैसेज। रेस्पिरेटरी पैसेज में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर जनरल एस्पेक्ट से जो भी हमारी रेस्पिरेशन रेट होता है उसको हम पढ़ते हैं, तो ये क्या है हमारी सिस्टमिक है। इसके अलावा एक अदर होती है एक सेल फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सेल फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ द individual cells। आप मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा। individual cell as they out of सॉरी इसकी मीनिंग ऐसे नहीं निकलेगा, ये बने लिखोगे एज दे लाइव आउट ऑन ए स्मॉल स्केल।
मतलब कि सेल फिजियोलॉजी को आप बता सकते हो कि एक इंडिविजुअल की सेल की वो स्टडी होती है जैसे लाइव आउट है हमारी स्मॉल स्केल के ऊपर, ठीक है, स्मॉल स्केल सारी एक्टिविटी, तो ऑल द एक्टिविटीज़ पर आप ये लाइन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि जनरल फिजियोलॉजी की जो प्रोसेसेस है इसकी स्टडी से पहले आपको सेल फिजियोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत है। तो सेल फिजियोलॉजी हमारी मेन है। अगर आपने सेल फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी तो आप किसी के फंक्शन को समझने में, उसको पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो फिजियोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो इसके अंदर हम रीजनल, जनरल, स्पेसिफिक, हम बॉडी की सिस्टम के सारी सेल के फंक्शन को जानते हैं, ठीक है। एनाटमी में हमने स्ट्रक्चर की बात करी थी और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, और फिजियोलॉजी में हमने फंक्शन की बात की है, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।